हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपको मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और जो भी स्टूडेंट्स 10th से 11th में जा रहे हैं, जो 10th बोर्ड पार कर चुके हैं, उनका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है और ये सभी चैप्टर के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर होता है क्योंकि इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस से लेके जो बेसिक आप 10th 9th में सीखे हैं, लाइक प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, वो सभी चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो 11 में 2 बुक है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स है, जिसमें से 4 चैप्टर जो है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चारों जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर है। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है क्लास 11 का। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो बच्चे नए हैं जो फर्स्ट बार हमसे मिल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो चुपचाप जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का आइकन होगा, बटन होगा, जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको चुपचाप बिना किसी को कहे, बिना हल्ला किए हुए उसको दबा दीजिए। दबा दिए, सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद आप हमसे जुड़ गए। उसके बाद क्या करना है, जितना भी फ्रेंड है आपका सबको बोलना है। अब शांत होकर नहीं बोलना है, चुप होकर नहीं बोलना, एकदम हल्ला करके बोलना है सभी फ्रेंड को। तो देखो भाई, हम सर का चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, तू सभी सब्सक्राइब कर लो और सर के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सर जो है स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 11 का लेक्चर। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं अश्योर कर देता हूं जी, आपका जो फाउंडेशन है केमिस्ट्री का एकदम स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और आपका जो भी डाउट होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, किसी टॉपिक्स, किसी चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम को, सारे डाउट को मैं सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप जो लेक्चर जिस समय में लाइव होगा, शेड्यूल होगा, उसको आपको देखना है और जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर देना है। उस प्रॉब्लम को मैं पूरा कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। अब बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगेगा ही लेक्चर अच्छा, भाई इतना मेहनत करके बना रहे हैं तो एकदम लाइक करना है दबा के, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपना जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उस सब में आपको शेयर करके सभी फ्रेंड्स को इस चैनल पे क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए एकदम हम बेसिक से ले चलते हैं, एकदम जीरो लेवल से हम ले चलते हैं आपको केमिस्ट्री में। एकदम मान लीजिए जी आप 9 10 में जितना जानते हैं ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एकदम हम केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से आपका स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें पहले मजबूत करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे। और ये बेसिक चीज़ जो है फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, कुछ तो फर्स्ट चैप्टर में दिया है बेसिक और कुछ नहीं दिया है जो ज़रूरी होता है, जो हम आपको बताएंगे। चलिए एकदम शुरुआत से। तो देखिए, पूरे अगर हम यूनिवर्स में बात करेंगे तो पूरे यूनिवर्स में 2 चीज़ आता है, आप जानते होंगे। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। क्लियर?
पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ होता है, एक मैटर होता है और एक एनर्जी होता है। आप जानते हैं मैटर हम लोग किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो क्लियर है, वैसे चीज़ को हम लोग मैटर बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह घेरता हो और उसके पास कुछ मास हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। अब मैटर का एक उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी क्या होगा भाई? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दे डू नॉट हैव मास एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर है? इसी का उल्टा हो गया। एनर्जी हम लोग बोलेंगे ऐसा चीज जो ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और ना ही उसके पास मास हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया मैटर जो है अपोजिट है किसका? एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी जो है एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब एग्जाम्पल का अगर बात करेंगे तो जितना भी चीज हम लोग सराउंडिंग में आसपास, टेबल, कुर्सी, चौक, दिस, डैट, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एवरीथिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, सब क्या है? मैटर है। लेकिन अगर वो एनर्जी का फॉर्म रहेगा तो वो मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एवरी थिंग अराउंड अस आर ऑल मैटर। सभी क्या है? मैटर। क्लियर? नो एनी डाउट। बट जो एनर्जी का फॉर्म होगा, लाइक साउंड एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हीट, लाइट, ETC, तो जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होगा, वो सब मैटर नहीं होगा। क्लियर है? बाकी चीज जितना भी देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। लाइट के केस में ये तो नहीं बोलिएगा जो 10 ग्राम हमको लाइट मिला है या 500 ग्राम हम हीट एब्जॉर्ब किए हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। उसके मास के टर्म में नहीं बोलते हैं, और ना ही मास होता है उसके पास और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्लियर है, मैटर का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कौन? एनर्जी। तो पूरे यूनिवर्स में दो चीज एग्जिस्ट करेगा, एक मैटर जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा एनर्जी जिसके पास ना ही कोई मास होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़िएगा। मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया था, आपको याद होगा, 8th क्लास से ही बुक के कवर पे उसका फोटो रहता है, E=mc²। तो इसमें भी समझाएंगे और फिजिक्स में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। तो उस इक्वेशन के हिसाब से आइंस्टीन साहब ने बताया जब मैटर और एनर्जी जो होता है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब मैटर कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मैटर। मैटर को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को आप मैटर में चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया मैटर क्या है और एनर्जी क्या। अब देखिए, पूरा जो मैटर के बारे में स्टडी करना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मतलब हो गया मैटर के बारे में स्टडी करना, और एनर्जी तो इसमें जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि केमिस्ट्री में एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अलग एनर्जी का फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें जो यूज होगा हीट, लाइट, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन एनर्जी का जो अलग अलग फॉर्म होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फिजिक्स में। तो इसको आप पढ़िएगा डिटेल में फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? मैटर के बारे में। अब इसको कॉपी कीजिए, अब आपको बताते हैं डिफिनेशन केमिस्ट्री का। चलिए इसको लिखिए। हाँ, आई नहीं कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, तो ये नहीं ये लिखने लगना, क्योंकि ये लाइव चलेगा
बाद में आप लिख सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, समझ गए, जैसे समझे मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब बोलेंगे हम कॉपी कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उससे कॉपी कर लीजिए, या फिर से आप चला के वीडियो को, और जहाँ जहाँ आप स्क्रीनशॉट लिए हैं वहाँ पे पॉज करके या देख के फिर से कॉपी कर लीजिए। चलिए इसको लिखिए, कॉपी कीजिए इसको। चलिए फर्स्ट लेक्चर है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक बात करेंगे हम लोग, फंडामेंटल। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो आप बोलिएगा सर हम तो पहले से जानते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से जान लीजिए, क्योंकि बता चुके हैं आपको, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा और बेटर वे में केमिस्ट्री को सीखते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with a study of matter, its properties, composition, and structure. And how and why matter interact with other matter और energy। चलिए इसका मतलब समझिए। तो क्लियर है, केमिस्ट्री जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं, मैटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, और एक मैटर दूसरे मैटर के साथ या एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे जुड़ता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सिंपल मतलब हो गया मैटर के बारे में स्टडी करना है, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, और एक मैटर दूसरे मैटर के साथ या एनर्जी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। अब ये मैटर है। अब हम जानना चाहेंगे भाई जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब हो गया किस किस चीज़ से मिलकर बना है। या हम जानना चाहेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, जानना चाहेंगे ये दूसरे मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, या ये एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। यही सब जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। सिंपल। चलिए अब देखिए केमिस्ट्री का एक और डिफिनेशन दिया गया, बहुत ही शानदार डिफिनेशन है। वो क्या है देखिए, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए एक और डिफिनेशन मिला जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट या सेकंड पेज में है, फर्स्ट चैप्टर का। ये सिंपल बोलता है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री का मतलब हो गया एटम्स मॉलिक्यूल का साइंस। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखिए तो 6th क्लास हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी क्लास आए या आप जो भी क्लास पढ़ चुके हैं, वहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 118 एलिमेंट्स के बारे में ही आपको स्टडी करना है। एलिमेंट्स किससे बनता है भाई, एटम से। इसका मतलब आप एटम्स के बारे में पढ़ना है। और एलिमेंट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का। और कंपाउंड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब आप जो भी क्लास में जाइए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, वही हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, वही नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, वही 118 एलिमेंट्स में जो आप पढ़ चुके हैं वही सब बार बार आएगा। इन्हें जो हाइड्रोजन 6th क्लास में छोटा था, 10 में थोड़ा बड़ा हो गया, 12 में हाइड्रोजन और बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जितना एलिमेंट्स था 118 अभी तक खोजा जा चुका है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। कोई क्लास में रहिए, किसी में कम पढ़ना है, किसी में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन 118 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है।
और एलिमेंट्स मतलब एटम्स, और एटम से क्या बना मॉलिक्यूल। इसका मतलब सिंपल है जी, आपको केमिस्ट्री में स्टडी करना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो। इसलिए कहा जाता है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में सबसे मेन यही इसी के बारे में पढ़ना है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे बनता है, आयंस क्या है, क्योंकि ये सब सीखना जरूरी है। और 118 एलिमेंट्स में सब तो नहीं आएगा बार बार, जो एलिमेंट्स बार बार आएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, सारा का नाम हम आपको याद करवा देंगे एकदम जीरो से हाई। आई सीरीज में आपको जेई नीट सीरीज है, एकदम जेई का तैयारी होगा और नीट का तैयारी होगा। बस आपको क्या करना है, बने रहना है, लेक्चर का जो टाइम है उस टाइम में देखना है, बाकी एकदम बेफिक्र रहना है। आपका जो केमिस्ट्री का टेंशन है उसका ठेका हम ले लिए हैं। बस आपको क्या करना है, जो हम गाइडलाइन दे उसको फॉलो करना है। बाकी आपको कौन बुक फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा चीज़ का ठेका मेरे पास है। सारा चीज़ हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। काहे कि गालिब सर हैं, बिंदास रहिए। चलिए क्लियर हो गया, अब इसको कॉपी कीजिए। बहुत बच्चा मन में बोल रहा होगा आज सर फर्स्ट लेक्चर में खूब बोल रहे हैं। अबे फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो, फिर सेकेंड से सीरियस हो जाएगा। थोड़ा एंजॉय करो फर्स्ट लेक्चर में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का ब्रांच क्या क्या होता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है सीख गए, अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हाँ तो देखिए केमिस्ट्री का मेनली 3 ब्रांच है 11 और 12 में, उसी के बारे में बता रहे हैं। एक और चीज़ को ऐड कर देंगे, उसको जानना है लेकिन उसको 11 और 12 में पढ़ना नहीं है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलिए तो बहुत सारा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जिसमें से अगर 4 ब्रांच का बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बहुत सारा केमिस्ट्री होता है। लेकिन मेनली ये 4 होता है, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला को हम लोगों को 11 और 12 में नहीं पढ़ना है। 11, 12 में हम लोग पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं, फिर और भी बात हम करेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे इट डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का होना मस्ट है। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स आते हैं लेकिन उनका अमाउंट कम होता है, लेकिन कार्बन इसमें मेजर होता है, ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इट डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे या केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स और सभी एलिमेंट्स का जो कंपाउंड्स होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स को छोड़कर उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको समझिए। इट डील्स विथ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज गवर्निंग ए केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको समझिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया, यह केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड फंडामेंटल लॉज, प्रिंसिपल और कौन थ्योरी जो इसमें यूज हो रहा है वो सबका स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। आसान भाषा में अगर समझेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो थ्योरीज होता है, जो लॉज होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें आप देखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद भी रखना है और समझना भी है। अब एक बात करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो इट डील्स विथ, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि मैच नहीं करे, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए सब्सटेंस। ये सिलेबस में हम लोगों का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम ही है एनालिटिकल, एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, यह केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें किसी सब्सटेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम लोग एनालिसिस करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें एनालिसिस हम लोग करते हैं दो तरीका से, एक क्वांटिटेटिव तरीका से और एक क्वालिटेटिव तरीका से। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2, क्या बना? H2O। बैलेंस कर दीजिए। चलिए बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव, अब इस रिएक्शन को हम लोगों को एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट है। तो आप बोलेगा, आप क्या लिखिएगा इसमें, बोलेगा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो आप बोलेगा हाइड्रोजन H2 एंड O2 कंबाइंड या रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, यही ना बोलिएगा। अगर आप ये बता रहे हैं जो क्या प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जो है 4 लीटर है, ऑक्सीजन 2 लीटर है और वाटर कितना लीटर है? 4 लीटर, ऐसे अगर दे दिया रहे, ठीक है। अब आपसे पूछे जे बताइए क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव अगर लिखेंगे, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है भाई? क्वांटिटी में बताइए। तो क्वांटिटी में आपको बताना पड़ेगा 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 4 लीटर ऑफ H2 वाटर। तो अगर हम आपसे पूछे क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी में बताइए, अमाउंट में बताइए, तो आप बोलेगा हाइड्रोजन का 4 लीटर, ऑक्सीजन का 2 लीटर कंबाइंड होके 4 लीटर का फॉर्मेशन करता है H2 का। तो यहाँ पे देख के घबराइएगा नहीं, जो 4 और 2 6 लीटर मिल के 4 ही लीटर वाटर बनाया। इसको आपको बाद में मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्लियर है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स का हम लोग स्टडी करते हैं। अब ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का कोई कंपाउंड है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट का फॉर्मूला आ जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सब में कार्बन तो है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, याद रखेंगे। नॉट ऑर्गेनिक, क्या है? इनऑर्गेनिक, याद रखेंगे। इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैच नहीं करता, इसका ध्यान रखेंगे। तो आपको बाद में यहाँ पे तो केमिस्ट्री बात की है, बाद में आपको समझाएंगे कंपाउंड्स दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए, तो समझ में आ गया। तो इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, कार्बन तो है, फिर भी इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका स्टडी हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें कार्बन का होना जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। चलिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज, अब हम लोग सीखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का हम लोग को स्टडी करना है, तो मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, एक दो लेक्चर के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल क्या होता है, और ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे तो मैटर का थ्री फॉर्म होता है, थ्री स्टेट होता है जो आप जानते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का थ्री स्टेट होता है, मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करेंगे तो मैटर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट को फिर तीन पार्ट में बांटा गया, आप जानते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। कंपाउंड का अगर बात करेंगे तो कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आयनिक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या इसी को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और भी कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन ये मेन नहीं होता है, मेन पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस का, मिक्सचर का, तो आप जानते हैं मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो पार्ट आता है, एक आता है कोलोइड और एक आता है सस्पेंशन। कोलोइड को कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज,
एंड केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का 3 पार्ट होता है, मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में 2 चीज़ आता है, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट का 3 पार्ट होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर का 2 पार्ट, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 पार्ट आता है, एक क्लोराइड और एक सस्पेंशन। अब इस सबका चैप्टर है। सॉलिड का बात करेंगे तो ये 12 का फर्स्ट चैप्टर था, अब ये 11th का चैप्टर आ गया। तो सॉलिड का एक चैप्टर होगा, लिक्विड और गैस मिला के एक चैप्टर होगा, 5वां चैप्टर 11 में। फिर ये सब जो है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये पूरे इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो पूरा भाई कहानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिर होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन अगर बात करेंगे तो इसका भी एक चैप्टर है, क्लास 12 का 2nd चैप्टर। अब वो CBSE के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर हो गया, क्योंकि 12 का जो फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसको हटा दिया गया CBSE में, उसको 11 में डाल दिया गया है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्लास 12 का 5वां चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। तो इसका मतलब हो गया, केमिस्ट्री का मतलब हो गया ये सब के बारे में स्टडी करना, मैटर का स्टडी करना। और ये जितना भी लिखे हैं सबका चैप्टर होगा, यूनिट होगा, इसी सब को पढ़ेंगे और इसी सब को पढ़ते 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 क्लास बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए। अब लास्ट में आपको बता देते हैं, जो 2 बुक है, फर्स्ट बुक में कितना चैप्टर है, सेकेंड बुक में कितना चैप्टर है, और कौन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन फिजिकल है और कौन इनऑर्गेनिक है। तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए बहुत तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 का जो केमिस्ट्री है उसमें 2 बुक है, एक है फर्स्ट बुक पार्ट 1 और एक है सेकेंड बुक पार्ट 2। अब देखिए 11 हो या 12 हो, जो केमिस्ट्री है 11 और 12 का, उसको 3 ब्रांच में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ चैप्टर आएंगे फिजिकल में, कुछ चैप्टर आएंगे ऑर्गेनिक में और कुछ चैप्टर आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसी को शॉर्ट में बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। ये 7 का 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जितना भी चैप्टर आप देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, फर्स्ट बुक पूरा किस में आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में। और CBSE वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड वाला एक और गिफ्ट किया है फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉलिड, जो 12 का चैप्टर था, 12 का फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, अब वो CBSE के लिए वो भी एक चैप्टर जुड़ जाएगा इसमें, 7 और 1 हो गया आपका सॉलिड स्टेट 8। तो 7 फिजिकल केमिस्ट्री पहले ही से था और कम नहीं था, और उसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया गया, सॉलिड स्टेट को। चलिए तो हम लोग पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पहले से काफ़ी था फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 8, 9, 10, 11 सेकेंड बुक में चारों जो चैप्टर हैं वो किस में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो दोनों देख रहे हैं 12 और 13, 12 चैप्टर और 13, ये आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 14 जो देख रहे हैं ये जनरल केमिस्ट्री आ जाएगा, जनरल केमिस्ट्री में आएगा ये। तो क्लियर हो गया। तो 2 चैप्टर हो जाएंगे क्लास 11 में, ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर हो जाएंगे इनऑर्गेनिक में, और 7 चैप्टर फर्स्ट बुक का हो जाएगा टोटल का टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में। और 1 चैप्टर को और ऐड कर दिया गया है, NCERT का रिवाइज पब्लिकेशन जब आएगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, हो सकता है। वो कौन है, सॉलिड स्टेट।
तो 11 में अच्छा खासा सिलेबस है। और फिजिकल में देख लीजिए 7 का 7 है, एक और जोड़ दीजिए तो 8 है। तो काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एक फिक्स टाइम पे हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे लाइव, और उसको आप उसी समय देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कभी कभी छूट जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन रेगुलर आप पढ़िएगा तो मैं पूरा गारंटी लेता हूँ आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ इतना लगाव कर देंगे जो आपके गार्जियन विश्वास नहीं करेंगे। मेरे बचवा को केमिस्ट्री से इतना लगाव कैसे हो गया, इतना इंटरेस्ट कैसे आ रहा है उसको केमिस्ट्री में। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी का बात है, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और चैनल को मेरे शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।